कि मुझे पता नहीं था कि कॉलेज इज टोटली मेड फॉर कनेक्शंस नॉट फॉर फ्रेंडशिप। ये चीज़ मुझे रियलाइज हुई। बट मैंने बहुत सारे दोस्त बना लिए थे, बट बाद में मुझे हिट हुआ कि ये दोस्त नहीं है, कनेक्शंस है। Okay. सो आई जस्ट से वन थिंग कि दैट कॉलेज इज मीन टू बिकम टू मेक योर कनेक्शंस नॉट टू मेक योर फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रेंड्स अगर आप उनको मान रहे हो ना, नहीं होता है वैसा। ठीक है, क्योंकि यही लोग रहते हैं जो फिर आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो क्या परस्यू कर रहे हो आप? मैं JSPM RSU में सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हूँ। अच्छा, तो आपने ये ब्रांच क्यों चूज किया? बेसिकली मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना था, बट पेरेंट्स के लिए इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डैडी को बहुत पसंद है, इसलिए कर रहा हूँ। ओके। सो जैसे आपको पसंद नहीं था और अभी आपने फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो चुका है, तो आपका या एक्सपीरियंस कैसा रहा? बेसिकली फर्स्ट ईयर में तो मैंने बहुत सारे वेराइटीज ऑफ डोमेन्स ट्राई करे। मैंने स्टार्टअप्स ट्राई करा, मैंने IIT बॉम्बे यूरेका में अपने आप को प्रेजेंट किया था। मेरा बिजनेस मॉडल था जो सिलेक्ट हुआ था रीजनली। 17,000 ऑडियंस में से हम टॉप 1 में थे। जोनल्स के लिए हम लोग यूरेका में सिलेक्ट हो गए थे। एंड बेसिकली आई ऑल्सो हैव माई यूट्यूब चैनल, ठीक है, जहाँ पे हम वीडियोस बनाते थे। मैंने यूट्यूब को भी परसीव किया। मैंने बेसिकली मेरी टीम भी बिल्ड करी थी, यूरेका में भी हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे। एंड फर्स्ट ईयर में तो बहुत मजे किए थे यार मैं। ओके। सो जैसे आईआईटी बॉम्बे का नाम लिया आपने, या तो इसमें आपको कॉलेज ने हेल्प की थी, आपने खुद से किया? नहीं, बेसिकली हमारा ई सेल जो होता है वो हर साल SIP करके एक इवेंट लेता है, जहाँ पर SIP में अगर आप जीतते हो तो हमारा कॉलेज प्रमोट करता है वो एक टीम को यूरेका जोनल्स के लिए। तो मैंने SIP में फर्स्ट राउंड क्लियर किया था, एंड आई वाज द टॉप फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर। ओके। यू सेड आपने काफी मजे किए फर्स्ट ईयर में, तो उसके बारे में कुछ मजे इन द बताओ। सेंस ऑफ मैंने ना बहुत अपने आप को एक्सप्लोर किया। मैंने जॉब्स भी करी थी फर्स्ट ईयर में। मैं मॉल्स में फ्रेंचाइजी में जॉब करता था। 8:30 से 3:30 आई वाज डूइंग माय कॉलेज, एंड आफ्टर दैट 3:30 आई यूज्ड टू गो टू द जॉब फ्रॉम 4 to 8। या सो वो भी किया। मैंने वीडियोस भी ट्राई करे, मैंने नेटवर्क बनाया, मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ में कोलैब भी करा है। लाइक आई हैव मेट टू ईशान शर्मा, आई हैव मेट टू ईशान अरोरा, आई हैव मेट टू आयुष्मान पंडित, एंड ऑल्सो आई हैव मेट इन दोज डेज आकाश मजुमदार ऑल्सो। सो मुझे आई एम इनटू कंटेंट क्रिएशन, सो मुझे इन लोगों से मिलना बहुत पसंद होता है। ओके। सो जो आपका डोमेन है कंटेंट क्रिएशन, तो इसके लिए आपका कॉलेज क्या हेल्प करता है, या क्लब्स है? बेसिकली आई विल नॉट आंसर दिस बिकॉज ये कॉलेज टोटली स्टडीज के लिए बना हुआ है, एंड कोई अगर स्टडीज ओरिएंटेड बंदा है तो यहाँ पे बिल्कुल आओ। आपका स्कोर कितना था फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर में आई स्कोर्ड 8.75। तो मतलब इंटरेस्ट ना हो के भी 8.7 कैसे आ गया आपका? एक्चुअली इंटरेस्ट नहीं है, बट घर वालों के लिए मार्क्स लाने पड़ते हैं ना, तो वही था बस। तो इसमें सब्जेक्ट्स क्या थे आपके, और डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा था? मैं वैसे ड्रॉपर था, तो मेरी 2-3 बार पढ़ाई हो चुकी थी। एंड फर्स्ट ईयर में इतना मैंने पढ़ाई नहीं किया था। विदाउट पढ़ाई भी मेरा 8+ स्कोर आ गया था, 8.75 आ गया था मेरा स्कोर। एंड मैंने जैसे कहा था कि मैं ड्रॉपर हूँ, ड्रॉपर के हिसाब ड्रॉपर से मेरी मतलब आपने कब ड्रॉप लिया था? मैंने मेरा 12th हुआ था 2022 में। एंड आफ्टर 2022 2023 में मैंने ड्रॉप लिया था, एंड तब मैंने एग्जाम देके फिर 24 में एडमिशन हुआ था मेरा। ऐसा ओके। था। सो ये जो ड्रॉप जो है जनरली नीट वाले लेते हैं, या तो जेई में ड्रॉप लेने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? द रीजन बिहाइंड माई ड्रॉप ईयर वॉज द रिग्रेट। क्योंकि मुझे जाना था IIT, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट है बिजनेस में, स्टार्टअप्स में। अभी अभी मैंने मेरा एक कोर्स लॉन्च किया है जो भी अगले महीने में लॉन्च होने वाला है। ABDC करके एक सेल्फ ग्रोथ प्लेटफॉर्म में लॉन्च कर रहा हूँ। मैं एक यूट्यूब चैनल संभालता हूँ, मैं 2 कंपनी रजिस्टर कर चुका हूँ अभी तक। सो कॉलेज से तो मुझे नहीं लगता कि कॉम्पिटिटर है अच्छा। तो मुझे IIT बॉम्बे जाना था, मेरा ड्रीम कॉलेज था, जो मैंने क्रैक नहीं कर पाया था। उसके बाद में मैं नहीं हो पाया था इतने अच्छे से, एडवांस मेरा निकल नहीं पाया था। चाहिए मैं सिंगल गया था, बट आई वाज लाइक कि यार चलो एक ट्राई देते हैं। तो रिग्रेट था वो चीज़, वो मुझे क्लियर करनी थी, इसलिए फिर वो मैंने ड्रॉप लिया। उसके बाद मैंने देखा कि यार नहीं हुआ मुझसे, तो वो रिग्रेट क्लियर हो गया। एंड देन आई वाज लाइक, एंड पेरेंट्स वाज लाइक कि यार कर लो, जो मिल रहा है उसमें कर लो। सो सेम था मेरा मेरा जो भी ये था कि मुझे IITs में जाके ये सब चीजें करनी है, वो चीज मैं एक डिसेंट कॉलेज में भी कर रहा हूँ। तो मुझे बस एक ही अगर एडवाइस देनी है सबसे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनका IIT नहीं निकलता, तो आपको बस एक चीज पकड़ के चलनी है, दैट इज कि अगर आप जो सोच रहे हो वो अगर आपसे नहीं हो रहा है, या फिर वो कॉलेज में आप नहीं जा पा रहे हो, तो यू हैव टू जस्ट गो एनीवेयर, एंड जो आपको करना है वो वहां पे भी करो। ठीक है, उसको छोड़ मत देना, गिव अप मत कर देना कि यार IIT नहीं निकल पाया तो ये नहीं कर पाऊंगा। सो प्लीज ट्राई योर बेस्ट कि जहाँ कहीं भी हो वहां से ही करो। क्योंकि मैं एक डिसेंट कॉलेज में हूँ, वहां से मैंने 2 स्टार्टअप बिल्ड किए। अभी हम अगला स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल चलाता हूँ मैंने जॉब्स कर लिए, मैंने इन्फ्लुएंसर मिल चुका हूँ, तो मैं कर रहा हूँ। तो यार आई एम डूइंग, सो आप भी कर सकते हो। लाइक अदर देन इंजीनियरिंग यू आर डूइंग एवरीथिंग? Yeah, and also the third thing is I am doing dual degree. I have just enrolled in the BBA in the digital marketing from and well-known university that is in Bangalore. तो ये कैसे हुआ? आपका लिविंग सर्टिफिकेट तो यहाँ होगा ना? Yeah, I have the copies of it. So I have just तो ये ऐसा होता है, चलता yeah, ऐसा होता है, डिस्टेंस लर्निंग में भी चलता है ये सब चीजें। है? अदर देन स्टडीज आपका कॉलेज क्या क्या प्रोवाइड करता है, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर है, हमारा कॉलेज इवेंट्स बहुत वगैरह? अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है हमारा कॉलेज। अगर कोई इंसान जा रहा है आगे तो उसको बहुत सपोर्ट करता है। ठीक है, बेसिकली JSPM
पहले तो स्टडीज पे फोकस करता है, बट अगर स्टडीज के बाद अगर कोई बंदा अगर आगे जाना चाहता है, उसको एक्स्ट्रा करिकुलर में इंटरेस्ट है, बिजनेस में इंटरेस्ट है, स्टार्टअप में इंटरेस्ट है, तो वी हैव लॉट्स ऑफ क्लब जो आपको सपोर्ट करते हैं। टीचर्स भी हमारे यहाँ के बहुत अच्छे हैं, जो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और आज अगर मैं इतनी से कर पा रहा हूँ तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉलेज ओनली, तो यही कहना चाहूंगा। एग्जाम पैटर्न कैसा होता है आपका और फैकल्टीज कैसी है? फैकल्टीज यार बहुत औसम है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न भी ठीक ठाक है, जैसे ऑटोनोमस कॉलेज का होना चाहिए उस हिसाब से बहुत अच्छा है, एंड दे सपोर्ट्स अ लॉट। नहीं, कैसा है लाइक से यूनिट टेस्ट कैसी होती है, कितने मार्क्स की होती फर्स्ट है? ऑफ ऑल तो हमारे यहाँ पे सेम होता है, सेम चलता है 4 to 5 मंथ्स का, ठीक है। फर्स्ट महीने में तुमको पढ़ाया जाएगा, देन सेकंड मंथ में तुम्हारा एमएससी लिया जाएगा, दैट इज मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। उसका प्रैक्टिकल अलग होता है, उसका रिटर्न अलग होता है, ठीक है, वो हो गया। देन उसके बाद में आपको आता है 1 महीने का फिर से स्टडीज आपको पढ़ाते हैं 3 यूनिट्स, फिर वो 3 यूनिट्स कंप्लीट करने के बाद में आपके पास में आता है द लास्ट पॉइंट, दैट इज प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ एंड सेमेस्टर। फिर उसके बाद में आता है एंड सेमेस्टर का रिटर्न एग्जामिनेशन। वो होने के बाद में फिर आपको आपका सीजीपी आ जाता है, दैट इज द ओवरऑल फ्लो ऑफ द सेमेस्टर। और अटेंडेंस का अटेंडेंस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है हमारे कॉलेज में, कितनी बढ़िया है। परसेंट होनी चाहिए? 90+ हमारे कॉलेज का रूल ही है। और 90 से कम रहा तो? दे टुक सम स्ट्रिक्ट एक्शंस, तो बच्चे भी अच्छे कि मेंटेन कर लेते हैं। जो स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट ईयर में जेएसपीएम में एडमिशन लेंगे, उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहते हो? यार मेरी 3 गलतियां थी, जो कि मैंने एक बताई आपको, कि कॉलेज लाइफ इज ऑल अबाउट मेकिंग कनेक्शंस, नॉट अबाउट मेकिंग फ्रेंड्स। क्योंकि अगर हमने किसी को दोस्त बना लिया है, फ्रेंड्स बना लिया है, तो हम अटैच हो जाते हैं, एंड आगे जाके वो बंदा ऐसी चीजें कर लेता है दैट हर्ट्स अस। सो मेरा बस इतना कहना है कि स्टे योरसेल्फ एज अ वेरी लिमिटेड पर्सन। हर इंसान के पास ओपनली मत जाओ, या फिर ओपनली अपनी चीजें मत शेयर करो, क्योंकि क्या पता वही इंसान तुम्हें से आगे थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेना। सो कॉलेज लाइफ इज ऑल अबाउट मेकिंग कनेक्शंस, नॉट अबाउट मेकिंग फ्रेंड्स। द सेकंड थिंग आई वांट टू टेल यू दैट इज कि चूज योर कॉलेज वाइजली। देखो, ब्रांच सैक्रिफाइस कर सकते हो तो करो, बट कॉलेज सैक्रिफाइस मत करना। कॉलेज अच्छा लेना, ब्रांच नीचे की ले लेना, क्योंकि ऐसा होता है हमारे कट ऑफ का एक क्राइटेरिया होता है कि तुम्हें कम अगर परसेंटाइल है, तो उसमें अगर तुम टॉप कॉलेज में ब्रांच सैक्रिफाइस कर रहे हो तो तुम्हें कॉलेज मिल जाता है। देखो, कॉलेज इंपॉर्टेंट है, ब्रांच चाहे कुछ भी हो। अगर आपको इंजीनियरिंग नहीं करनी है, बस आप डिग्री के लिए कर रहे हो, तो कॉलेज अच्छा लो, ब्रांच कुछ भी चलेगा हमें। तो ये मिस्टेक मुझे लगता है कि मुझे मिलने वाला था अच्छा कॉलेज, बट मैंने ब्रांच नहीं सैक्रिफाइस करी, इसलिए मैं इस कॉलेज में हूँ, एंड ये कॉलेज भी अच्छा ही। द थर्ड थिंग एंड लास्ट थिंग आई वांट टू टेल यू दैट, कि जो मैंने पहले बताई थी, अगर आपका एम कुछ और कॉलेज था, आईआईटीज, एनआईटीज, एनीथिंग अदर देन नॉर्मल कॉलेजेस और टियर 3 कॉलेजेस, तो जो आपका ड्रीम था ना, जो आप अगर वो हो गया होता, वहां पे आपको जाके अगर कुछ करना होता, तो मेरा बस इतना ही कहना है कि जहां कहीं भी आप हो, वो चीजें कैरी ऑन करते रहना, छोड़ना नहीं। क्योंकि ठीक है, टाइम लगेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलने को टाइम लगेगा, आपको लोग पहचानने को टाइम लगेगा, बट इन द एंड आप कर ही लोगे। सो मैं भी जेएसपीएम में हूँ, बट स्टिल इतनी चीजें कर रहा हूँ, तो पर्सन में मैटर करता है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। Okay. As you said, you don't care about placements. That's why maybe for you the college is important and branch is not. या लेकिन अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसके लिए प्लेसमेंट ही सब कुछ है, तो उसने कॉलेज को प्रेफरेंस देना चाहिए या ब्रांच को? उसके लिए कॉलेज ही सब कुछ है, तो भी मैं यही कहूंगा कि उसको कॉलेज को प्रेफरेंस देना चाहिए, क्योंकि कॉलेजेस मैटर्स अ लॉट। पीयर ग्रुप वहाँ पे अच्छा आता है, फिर उस हिसाब से अगर कॉलेज टॉप है और तुम उसके, अगर समझ लो मैं एग्जांपल लेता हूँ सीओईपी में अगर आपको एक मेटलर्जी भी मिल रही है ना, तो आपको उस टाइप के बंदों के साथ मिलने का मौका मिलता है, फ्रेंड्स बनाने का मौका मिलता है, आपका नेटवर्क ऐसा बनता है। उसके बाद में अगर कॉलेज का नाम हो, कॉलेज का प्लेसमेंट सेल अच्छा हो, तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती है जहाँ पे आपका एडवांटेज होता है। रादर देन ब्रांच, आई विल से चूज योर कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज चूज करो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सबसे हार्ड सब्जेक्ट्स कौन से हैं? एडीसी क्या होता है? ADC and NA. ADC and NA are the toughest subjects of electrical engineering in second year, क्योंकि फर्स्ट ईयर बहुत कॉमन चलता है, सेकंड ईयर में एकदम शिफ्ट हो जाता है, 0 to 180 डिग्री का फेस शिफ्ट आता है। सो आई विल से कि फोकस ऑन ADC, एनालॉग टू डिजिटल सर्किट्स, एंड NA, नेटवर्क एनालिसिस, बिकॉज ये दोनों बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आगे का कोर समझने के लिए।